हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने अगेन परसेंटेज निकालनी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम बेस। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ईयर ऑन द बेसिस ऑफ सम बेस। किसके भी आपके ऊपर हमने एक बेस यहाँ पे कंसीडर करना है। ओके, अब हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट है। ये हमारी टू टाइप्स में है। फर्स्ट वन कॉमन साइज बैलेंस शीट, सेकंड वन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन दोनों का बेस अलग अलग होएगा। ओके, बैलेंस शीट का बेस हमने कंसीडर करना है टोटल। ओके, सपोज हम यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज का निकाल रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ओके, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने कौन सा बेस मानना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सारी आइटम्स में। ओके, सो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियरेंस होएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर परसेंटेज और करंट ईयर परसेंटेज। ओके, बैलेंस शीट गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये हम मान लेते हैं हमारा 23 है, ये हमारा 24 ईयर है। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास गिवन है शेयर होल्डर फंड 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 30%। और 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 50%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 हमारे पास आ गया 20%। और यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। को अगर हम प्रीवियस ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हमने प्रीवियस ईयर के शेयर होल्डर फंड को देखना है और साथ में हमने प्रीवियस ईयर के टोटल को ही कंसीडर करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसेट्स में। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 50%। एंड करंट एसेट्स दैट इज 50%। ओके, अब हमने नेक्स्ट प्रोसीड करना है 2024 में। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 60%। 3 lakh divided by 10 lakh into 100, that is 30%। एंड 1 lakh divided by 10 lakh into 100, that is 10 lakh। और यहाँ पे हमारा आ गया 100%। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स। 6 lakh divided by 10 lakh into 100, 60%। 4 lakh divided by 10 lakh into 100, that is 40%। यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल अगेन 100%। ओके, यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को हमने ना ही कोई एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। कितना चेंज आ रहा है हमारे पास? एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर्स आर एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट वन हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू। फोर्थ आ गया एक्सपेंसेस, उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब हमने परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे हमारा बेस क्या होएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। प्लस अदर इनकम 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 2 lakh divided by 10 lakh into 100, that is 20%। और यहाँ पे आ गया हमारा 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 120%। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे भी हमारा बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 30%। एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, that is 20%। and 1 lakh divided by 10 lakh into 100, that is 10%। यहाँ पे अब हमने टोटल का निकालना है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 60%।
देन अगेन 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 60%, 30%, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 30%। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिया कॉमन साइज का बैलेंस शीट भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।